Hello students, I am Prakash Srivastav, computer teacher. Student, today we will talk about the computer overview. It means after the class 10, when you come in the class 11, you find the something different from the class 10 to class 11. तो children, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप क्लास 11th में देखोगे। शायद इस चैप्टर को आपने ठीक है और भी ठीक है अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, बट यू नो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग से पहले हमें लगता है कि हमें उन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे चीज़ों को मालूम होना चाहिए जिससे हमारे प्रोग्रामिंग में करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले वही चीज़ हम जो टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, आप देखोगे कि 11th में हमें दो ऐसे चैप्टर हैं जो हमें ठीक है इम्पोर्टेंट लगते हैं इसे समझने के लिए, आई मीन उसे समझना भी चाहिए। तो सबसे पहला है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में उन चीज़ों को हम जानेंगे जो हम ठीक है शायद पहले पढ़ चुके हैं, फिर से उसे हम ठीक है रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना आसान सा जो है टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आसान सा लगने वाला टॉपिक जो है वो हमें बिल्कुल ठीक है मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम हार्डवेयर के बारे में पूछते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हार्डवेयर इज अ मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, ये हमारा। बट अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड यू शुड नो कि व्हाट इज द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर, एज वी नो, all the physical component, you know, all the physical component, it may the internal or external, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई आपने बताया, आपको बचपन से ही बताया होता है कि भाई जितने भी हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो हम टच कर पा रहे हैं, वो सारे हार्डवेयर है। बट आपको बता दूं मैं कि जो हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर ठीक है वो चीज़ें होती हैं वो भी हमारे हार्डवेयर है ना। जैसे आप कह सकते हो आईसी है, ट्रांजिस्टर्स है, मदरबोर्ड है, ठीक है, वायर है, दिस ऑल आल्सो हियर द फिजिकल एलिमेंट, एंड फिजिकल एलिमेंट कंसीडर एज द हार्डवेयर, ठीक है। तो जैसे कीबोर्ड देखा हमने, माउस देखा, ठीक है, आपने जो है मॉनिटर देखा, ये सारी चीज़ें ठीक है एक ऑर्गेनाइज होके कंप्यूटर सिस्टम तैयार करते हैं। बट हम इनपुट आउटपुट पे चलते हैं, तो इनपुट आउटपुट पे आते हैं तो सच अ डिवाइस जिसके जरिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। और ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम इनपुट किए गए इंफॉर्मेशंस को देखते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आई नो कि आप जानते हो, बट इसे हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं आईपीओ ठीक है साइकिल के थ्रू। अब आईपीओ साइकिल क्या होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, आपने शायद इसके पहले क्लासेस में पढ़ा हो, आईपीओ साइकिल क्या होता है ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी कंप्यूटर का ये प्रोसेस है जस्ट लाइक एज अ, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ठीक है साइकिल मोड पे होते हैं, मतलब कि जो है वो बार बार चीजें रिपीट होती रहती है, रिपीटेटिव हैं। जैसे आप अगर वाटर साइकिल के बारे में बात करो तो ये हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो रेगुलर होता रहता है, और कोई भी अगर एक एलिमेंट भी रह जाता है तो वो प्रोसेस रुक जाता है। सेम लाइक हियर वी फाइंड हियर द आईपीओ साइकिल, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा छोटा टॉपिक क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कवर कर रहे हैं कि हमें ये मालूम हो कि जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएं तो हमें ये एकदम सर्टेन एंड श्योर हो कि वो आखिर प्रोग्राम कैसे रहे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं आईपीओ साइकिल पे, और सीपीयू कैसे काम करता है ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आईपीओ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ यानी इनपुट, ठीक है, इसे हम इनपुट कहते हैं। आई का मतलब यहाँ पे अगर आप ले लो इनपुट है, और इनपुट यानी वो ऐसे डिवाइस है जिसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। लाइक वी फाइंड हियर द कीबोर्ड हियर, एंड माउस इज, लाइट पेन, जॉयस्टिक, है ना, टच पैड, टच स्क्रीन, these all are here as a input devices, and
by these devices, when we instruct the instructions into the computer to do any task, that is called here the input devices, and by which we can see the thing which we can see on the screen, which we can hear. Okay, that these all devices are called here the output devices, like a monitor, output devices, speaker, output devices, projector, output devices, and here such a printer, plotter, these all are here the output devices. So student here input, after inputting then it goes to the processing device. अब processing device क्या है? ठीक है, processing device यानी जब हम instruct करते हैं तो उस चीजों को process करता है. Suppose our brain, it is a such a like a processor, ठीक है, device you can say कि our brain is also as a processor, क्योंकि हम जो भी कुछ ठीक है हम देखते हैं सुनते हैं यहाँ से हम उसे सोचते हैं कि दैट इज अ करेक्ट थिंग और दैट इज अ रॉन्ग, है ना. तो ये सेम हमारा जो सीपीयू है जिसको हम बोलते भी है ना, इट इज अ ठीक है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो वैसे ही आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग जो डिवाइस है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, और सीपीयू ऐसा नहीं कि जो बॉक्स आपको दिखाई पड़ता है दैट इज कॉल्ड द सीपीयू, नहीं, दैट इज अ सीपीयू बॉक्स. बट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स वी फाइंड हियर एज अ चिप, and that chip is considered as the CPU. अब उस चिप के अंदर कैसे प्रोसेस होता है तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं. ठीक है, प्रोसेसिंग एलिमेंट में आते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ प्रोसेसिंग कैसे होता है, ठीक है, बाद में हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे. बट नाउ हियर वी आर ठीक है गोइंग टू टॉक अबाउट हियर द प्रोसेसिंग डिवाइस, हाउ इट वर्क्स. तो जैसे यहाँ पे हमने एक ब्लॉक आपने शायद देखा हो ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ इस ब्लॉक में जो है आपने ये 3 एलिमेंट पार्ट देखे होंगे. ठीक है, जैसा सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे हमारा ठीक है एनयू, ठीक है, फिर यहाँ पे आप बात करो सीयू, ठीक है, देन आफ्टर वी फाइंड हियर द ए एंड यू. इसके बारे में आप जानते होंगे, है ना, कैसे प्रोसेस करता है ये भी. और यहाँ से जो हम देते हैं वो हमारा होता है आई. आई मतलब यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, एंड देन आफ्टर इट गोज टू शो आवर रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ द आउटपुट. ठीक है, और ये हमें आउटपुट में दिखाई पड़ता है. तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं तो ये सीधा जाता है एमयू में. एमयू का मतलब हो गया मेमोरी यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट जो है वो आपके ठीक है कह सकते हैं कि रोम या रैम, इसको हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, है ना. सबसे पहले ये इनिशियलाइज करता है, ठीक है, फिर इसके बाद एमयू से होते हुए ये सीयू में जाता है. सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है, और ये कह सकते हैं कि आपके सीपीयू का जो सबसे मेन ठीक है कंपोनेंट है, मेन एलिमेंट है सीपीयू का, वो है सीयू, क्योंकि सीयू एज अ कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है, यानी फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट फ्लो. ठीक है, यानी जो भी हम इनपुट करते हैं वो पूरा प्रोसेस करके आउटपुट पे लेके आता है. ये सारा काम जो है वो सीयू का ही होता है. अब आप ये कह सकते हो कि तीनों एलिमेंट यहाँ पे मेजर काम करते हैं, बट सीयू जो है उन सभी चीजों को एनालाइज करता है. तो सीयू से होते हुए ये एलयू में आता है. अगर सीयू का काम एनालाइज भी करना हुआ और साथ ही साथ जो है इन सभी के कामों को ऑब्जर्व भी करना हुआ. कैसे, जब एमयू से हम डेटा इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी इनपुट से इंस्ट्रक्ट करते हैं, एमयू से होते हुए ये सीयू में आता है, और सीयू पहले कंसीडर करता है कि अगर ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो ये खुद उसे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल सेंड टू द एएलयू, और एएलयू फिर उसे ठीक है कह सकते हैं एग्जीक्यूट करके, ठीक है, उसे ठीक है कह सकते हैं कि सॉल्व करके ये सीधा भेजता है सीयू के पास. ठीक है, तो जैसा कि एलयू का नाम ही है क्या, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ऐसे काम जो अर्थमेटिक से रिलेटेड हो, लॉजिक से रिलेटेड हो, वो सारे काम जो है एएलयू करता है. देन आफ्टर इट सेंड टू द सीयू एंड सीयू रीचेक अगेन कि ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है दैट इज इन ए राइट प्रोसेस और नॉट. फिर उसके बाद आफ्टर चेकिंग देन इट मूव्स टुवर्ड द एमयू.
अब एमयू में फिर आ गया, आप सोचे कि एमयू में क्यों आया, एमयू से तो गया भी, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो हमारा रॉ फॉर्म भी डेटा स्टोर होता है और यहाँ पर ठीक है राइट पे यानी कि रिजल्ट फॉर्म भी स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो हम भेजते हैं पहले, जैसे 4 + 4 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो 4 + 4 क्या होगा, ये प्रोसेस करके LU जो उसे एग्जीक्यूट करके यहाँ MU को भेजेगा, यानी यहाँ पे 4 + 4 ठीक है ये भी स्टोर है रॉ फॉर्म में और रिजल्ट फॉर्म में भी इसने स्टोर कर लिया यहाँ पर 8। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसको क्या काम करना है, CU को MU को यहाँ पे इस चीज को स्टोर करके इसे आउटपुट पे सेंड करेगा। अब आउटपुट पे आपका मॉनिटर ठीक है आपको ये रिजल्ट शो करेगा। तो ये कह सकते हैं ये हमारा कंपोनेंट ऑफ द CPU है जिसमें हमारे प्रोसेस करता है। अब ये हमने देख लिया कि भाई प्रोसेस का नाम यानी प्रोसेसर और प्रोसेस, इन 3 एलिमेंट जो होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जो यहाँ पे ठीक है एक के बाद एक चीजें एग्जीक्यूट होती हैं और फिर हमें आउटपुट पे दिखाई पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे I, अब देखो यहाँ पे I इनपुट हो गया, P फॉर प्रोसेस हो गया और O फॉर आउटपुट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि IPO साइकिल जो है ये बार बार होता है। कैसे, हम बार बार इनपुट करेंगे रिजल्ट शो करेगा, फिर इनपुट करेंगे फिर रिजल्ट शो करेगा। तो this thing can be executed again and again, ये चीजें बार बार हो सकती हैं। तो ये तो हमारा था हार्डवेयर के कुछ ऐसे ठीक है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो हमने बात किया। ठीक है आगे चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, तो आप ये कहोगे कि भाई सॉफ्टवेयर ठीक है जो हमें मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है ना, जो हमें एग्जीक्यूट करके चीजों को लाके दिखाता है वो सॉफ्टवेयर है। सही है, सॉफ्टवेयर हम देख ही सकते हैं ठीक है ना, और ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम। अब ये कह सकते हो अगर एक एक स्टेप चले हम तो यहाँ पे बात करते हैं कि a set of instruction is called the program and the set of the program is called the software। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई आप सॉफ्टवेयर देखें जैसे एप्लीकेशन देखें तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। अब उसमें हो सकता है कि अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस का भी यूज किया गया हो, जैसे हम इस क्लास में पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। हालांकि मैं आपको ये ओवरव्यू बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ठीक है चैप्टर, इस चैप्टर का पहला पार्ट है आपके इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ जो आपने ठीक है शायद आप उसे पढ़ा हो और भूल गए हो। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है इस ठीक है क्लास में पाइथन के थ्रू, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि अभी आप अगर आगे पढ़ेंगे तो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम है, बुलियन ठीक है, अलजेब्रा बुलियन है, बुलियन गेट्स है, ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर के बारे में बात करके अब आगे बढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं है ना, जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है हमारी नीड जो है, हमारी पर्पस जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप लिब्रे राइटर पढ़ते हैं है ना, लिब्रे राइटर है, इम्प्रेस है, ये अलग अलग कह सकते हैं एप्लीकेशन है लेकिन एक ही पैकेज में। अगर आपने वर्ड एमएस ऑफिस में किया होगा तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट है ना, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वो पैकेज के फॉर्म में था। और ये हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग अलग काम है कि भाई अगर आपको लेटर लिखना है ना, तो एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है तो आप जो है वर्ड पे आप ठीक है वर्क करते हो, और अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप जो है पावर पॉइंट का यूज़ करते हो, और अगर आपको जो है डेटा से रिलेटेड चीज़ें करनी है या डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ करनी है
तो हम DBMS पे आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि आप यहाँ पे इम्प्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग पर्पस के लिए दिए गए हुए हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमने बताया कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हमने देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशंस, ठीक है। और एप्लीकेशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन है, और आपको एक और सॉफ्टवेयर याद आ रहा होगा कि और एक सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हम सबसे बात करते हैं यहाँ पे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस जो है ऑपरेटिंग से काम करता है, या हम इसे दूसरे फॉर्म में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और एप्लीकेशन में ही जनरल सॉफ्टवेयर भी आते हैं और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और जनरल सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या है। तो ओएस आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सच अ, ठीक है, सॉफ्टवेयर व्हिच कंट्रोल्स द ओवरऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस ऐसा है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी और भी सारे एप्लीकेशन और भी सारे डिवाइसेस को ये, ठीक है, इनेबल बनाता है, उसे काम करने के लिए कैपेबल करता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होना हर एक सिस्टम पे जरूरी है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे ये होना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट वी फाइंड हियर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें जनरल पर्पस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी आते हैं। जैसे आप मान लीजिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में जैसे आपका MS वर्ड है ना, MS एक्सेल है, ये जनरल पर्पस में आ गए। और आपके स्पेशल टाइप सॉफ्टवेयर जैसे कस्टमाइज या कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनवाए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू, तो वो आपका कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर हो जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में अनवांटेड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने का काम करता है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर, ठीक है, कह सकते हैं कि एक लाइफ है कंप्यूटर की जो इसके बिना नहीं चल सकता। यानी आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो स्टूडेंट आज हमने इस पे बात किया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मे बी हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमें ये एज अ रिवीजन के तौर पे हमने लिया था। नेक्स्ट चैप्टर पे ही हम आगे जाएंगे तो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।